To you by Howzat. First game free. Download the app now. एमसीसी ने क्रिकेट के जो नियम हैं उनमें कई बदलाव किए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 5 जो अहम बदलाव किए गए हैं और उनको कैसे आजमाया जाएगा मैदान पर, कैसे क्रिकेट पर असर पड़ेगा, उसको हम विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले नियम के साथ जो मनकडिंग से जुड़ा है। मनकडिंग क्या था, अगर आप लोगों को नहीं पता वो आप जानते होंगे। उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, विवाद खड़ा हुआ था जब रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल में उसका इस्तेमाल किया था जॉस बटलर के खिलाफ। उसके अलावा भी मुरली कार्तिक जो एक भारतीय गेंदबाजों से अक्सर इस्तेमाल करते थे, वो ये होता था अगर मैं अपनी डिलीवरी साइड में हूँ और बॉल डालने से पहले अगर मुझे लगा नॉन स्ट्राइकर बाहर है, मैं उसे आउट कर देता था। ये नियम में तो था, जो नॉन स्ट्राइकर है वो आउट तो होता था, लेकिन इसे अनफेयर प्रैक्टिस माना जाता था। लगता था स्पिरिट ऑफ द गेम के बाहर है ये। तो वो रूल नंबर 41 में आता था, अनफेयर प्रैक्टिस के तहत आता था। मनकडिंग आउट होता था लेकिन अनफेयर प्रैक्टिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के बाहर था। अब उसको 41 रूल नंबर 41 से मूव करके 38 में डाल दिया गया है, जो रनआउट के संदर्भ में जाना जाता है। यानी कि अब इसे सीधे तौर पर रनआउट के तौर पे देखा जाएगा। यानी अब इसके साथ किसी भी तरह का कोई जिसको कहते हैं कि टैबू अटैच नहीं होगा, अंग्रेज़ी में कहा जाता है। इसको बुरी नज़र से नहीं देखा जाएगा, इसको माना जाएगा एक फेयर डिसमिसल, वैसा माना जाएगा। ये अब नियम बदलाव हो गया है। बल्कि ये जो नाम था इसे लेकर ही पहले बहुत विवाद होता था। मनकडिंग आया था, वीनू मनकड जो भारत के महानतम ऑलराउंडर थे उनके नाम पर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसको सबसे पहले बार किया था। और कई भारतीय दिग्गजों का मानना था कि आप एक खिलाड़ी का नाम इस डिसमिसल के साथ मत जोड़िए, ये उस खिलाड़ी के लिए अच्छा नहीं है, उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब तो ये फेयर प्रैक्टिस माना जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये था चेंज नंबर 1। नियम नंबर 2 जो बदला गया है वो है कौन होगा स्ट्राइक पर जब जो बैट्समैन है आउट हो जाता है और दोनों नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर क्रॉस कर जाते हैं। तो पहले नियम के मुताबिक तो आपको पता ही है कि अगर मैं बैट्समैन था और मैंने गेंद को हवा में खेल दिया और उस दौरान मैं रन के लिए दौड़ता हूं और जो नॉन स्ट्राइकर है और हम दोनों क्रॉस कर जाते हैं, तो भले ही मैं आउट भी हो जाऊं कैच में, लेकिन जो अगला बल्लेबाज आएगा खेलने के लिए वो नॉन स्ट्राइकर पे चला जाता था। जो नॉन स्ट्राइकर क्योंकि क्रॉस कर चुका है उसको स्ट्राइक मिलती थी, तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर में जाता था। इसका फ़ायदा जो बैटिंग टीम है कई बार उठाती थी, खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में उसका काफ़ी असर मिलता था। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको पता हो आखिरी के ओवर में अगर एक एस्टैब्लिश बैट्समैन है और एक टेल एंडर है, तो टेल एंडर क्या करता था, मारने की कोशिश करता था। उसे पता था अगर मैं कैच आउट हो भी जाऊँगा तब तक तो हम क्रॉस कर जाएंगे और जो एस्टैब्लिश बल्लेबाज है उसे चांस मिलेगा। अगर ये आखिरी ओवर है, फ़र्ज़ कीजिए 5 गेंदें बची हैं, तो एक जो दिग्गज बल्लेबाज अगर नॉन स्ट्राइकर पे था वो आए के 5 बॉलों में 5 छक्के भी लगा सकता है। 30 रन जो नतीजा है उसको पूरी तरह से बदल देते थे। तो बैटिंग टीम इसका फ़ायदा उठाती थी। अब जो नियम का बदलाव हुआ है उसके तहत ये है कि अगर मैं स्ट्राइकर हूँ और मैं ऐसे हवा में गेंद को उड़ाता हूँ और कैच होने से पहले अगर हम क्रॉस भी कर जाते हैं नॉन स्ट्राइकर के साथ, तो जो अगला बल्लेबाज आएगा खेलने के लिए वही स्ट्राइक पे लेगा। तो यानी जो टेल एंडर अगर आ रहा है अंत में वही स्ट्राइक लेगा, जो एस्टैब्लिश बैट्समैन है वो चला जाएगा वापस नॉन स्ट्राइकर पे। इससे क्या होगा, गेंदबाज को फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले गेंदबाज शायद खुश नहीं होता होगा कि मैंने टेल एंडर को तो आउट कर दिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, एस्टैब्लिश बैट्समैन आ गया खेलने के लिए। लेकिन अब आप गेंदबाज खुश होगा, क्योंकि अगर वो एक टेल एंडर को आउट करेगा तो उसके बाद का बल्लेबाजी तो आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। तो गेंदबाज को ध्यान में रखते हुए इस नियम में बदलाव किया गया है। तीसरा नियम बदला गया है, वो गेंद से बहुत करीबी तरह से जुड़ा है। वो ये कि इससे पहले आप देखते थे सलाइवा यानी कि थूक जो है वो फील्डिंग टीम या गेंदबाज अक्सर लगाते थे ताकि शाइन बनी रहे। ख़ासतौर पर एक तरफ आप ज़्यादा लगाते थे, दूसरी तरफ रफ़ करते थे, उससे आपको रिवर्स स्विंग मिलता था। तो ये एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस थी, सारी टीमें ये लगाती थी। लेकिन फिर जब कोरोना वायरस आया तो आपको पता है मेडिकल रीजंस की वजह से, प्रिकॉशन की वजह से ये कहा गया कि आप थूक नहीं लगाएं जब क्रिकेट का वापस शुरुआत की गई, क्योंकि इससे वायरस फैल सकता है। लेकिन अब एमसीसी ने देखा है कि उसी नियम के साथ जारी रहना चाहिए और हमेशा के लिए सलाइवा यानी कि थूक लगाना बैन कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि एमसीसी ने एक अपना सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने काफ़ी गेंदबाजों से और खिलाड़ियों से बात करी और जानने की कोशिश की कि वाकई सलाइवा लगाने से कुछ ज़्यादा मदद मिलती थी। तो अब ये पता चला है कि जब आप सलाइवा नहीं लगा रहे थे, आप ज़्यादातर पसीना लगाया करते थे शाइन के लिए। और ये सर्वे में पता चला कि अगर आप पसीना भी लगाएं तो उतनी ही मदद मिलती है स्विंग गेंदबाजी में जितना जब आप थूक लगाते थे तब मिलती थी। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि अगर आप सलाइवा लगाते हैं तो ये इलीगल प्रैक्टिस होगी। तो क्या होगा, अगर आपको याद हो इससे पहले कई बार विवाद होते थे कि थूक लगाने के बहाने, सलाइवा लगाने के बहाने कई खिलाड़ी कैंडीज़ भी खा रहे होते थे। कहते थे वो कैंडी में जो मीठापन होता है ना, वो और शाइन लेके आता है और गेंद
गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है, चाहे रिवर्स स्विंग के लिए हो या फिर कन्वेंशनल स्विंग के लिए हो, तो वो तो इलीगल था। लेकिन अब तो वो पूरी तरह से बाहर हो गया है। आप छुप के भी वो कैंडी खा के अगर थूक तो आप लगा ही नहीं सकते, तो उसको वैसे उस नज़रिए से अब देखा जाएगा। थूक लगाना पूरी तरह से बैन। अगर आपको मदद चाहिए, लैकर पे शाइन चाहिए, तो आप पसीने का इस्तेमाल करें। चौथा नियम जिसमें बदलाव किया गया है वो है वाइड को लेकर। और अब तक आपको अगर पता हो, अगर मैं राइट हैंड बल्लेबाज हूँ, ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, तो कुछ भी मेरे लेग साइड के इधर जाता था तो वो वाइड मान लिया जाता था। ऑफ साइड में अगर आपको पता हो, एक मार्क सा लगा होता था जिससे पता रहता था एक अंपायर को कि हाँ भाई इतने, जैसे मार्क फर्स्ट कीजिए, ये जो गेंद पड़ी है इतनी दूर पे मार्क हुआ करता था। तो अगर गेंद उससे बाहर जाती थी तो अक्सर क्योंकि उनको लगता था बल्लेबाज की रीत से बाहर है तो उसको वाइड दे दिया जा सकता था। अब क्या बदलाव आया है, आपने देखा है कि वाइड बॉल क्रिकेट में खासतौर पर बल्लेबाज लैटरल मूवमेंट इस तरह से काफ़ी मूव करते हैं गेंदबाज का जो लय है उसको बदलने के लिए। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, अब ये निर्णय लिया गया है कि नियम अब ऐसा होगा कि अंपायर देखेगा मूवमेंट के लिहाज से। तो फ़र्ज़ कीजिए मैं राइट हैंड बल्लेबाज हूँ और गेंदबाज आया, मैंने इस तरह की कुछ मूवमेंट करी उसको ताकि उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाए गेंदबाज की, और अगर गेंद यहाँ से भी जाती है और अंपायर को लगता है मेरी रीच में थी तो उसको वाइड नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैंने मूवमेंट करी है। देखिए मार्क ये था, हालांकि अब मार्क से और भी काफ़ी दूर से जा रही है, लेकिन अंपायर चाहे तो उसको वाइड नहीं देगा क्योंकि उनको लगेगा कि ये जहाँ खड़ा है बैट्समैन वहाँ वो उस तक पहुँच सकता था। अच्छा, सिर्फ वही चीज़ नहीं है, अब नुकसान ये है मूवमेंट का कि अगर मैंने मूवमेंट करी भी हो तो ये आपको लगता है ना, अगर मैंने थोड़ी बहुत ऐसे मूवमेंट करी तो लेग साइड का मुझे फ़ायदा मिल सकता है, डाउन द लेग साइड, तो वो भी नहीं अब ध्यान में दिया जाएगा क्योंकि दोनों पोजीशन देखी जाएगी, यानी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन और आपकी मूवमेंट पोजीशन दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। तो लगभग आपको वाइड मिल ही नहीं सकती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर ऐसे बैटिंग कर रहा था और आपको पता है डाउन द लेग साइड तो वाइड होती ही है, अगर ऐसे जाती वाइड, अगर मैं थोड़ा और इतना मूव कर जाऊँ तो भी डाउन द लेग साइड अगर जाए तो वाइड ही लोग मानेंगे, लेकिन अब शायद ना वाइड मिले क्योंकि उनको लगेगा मेरी पहले पोजीशन तो ऐसी थी ना, वो भी कंसिडर की जाएगी, मूवमेंट ऐसी की वो भी कंसिडर की जाएगी। तो गेंद अगर इतनी पास से भी जाती है वाइड नहीं गाई जाएगी, हालांकि वो डाउन द लेग साइड है। तो इसका मतलब ये है कि अब गेंदबाजों को फ़ायदा मिलेगा। अब तक तो बल्लेबाज इधर उधर जाते थे और उसका भी फ़ायदा उनको मिल जाता था, तो बहुत कम आपको अब वाइड इंडिकेशन मिलेगी। हाँ, अगर मैं नॉर्मल खड़ा रहा तो वाइड बल्लेबाजों को मिलती रहेगी, लेकिन अगर मैंने मूवमेंट करी तो ऐसी अब प्लेइंग कंडीशंस हो गई हैं कि ऑलमोस्ट नेवर, यानी कि कभी, लगभग कभी भी नहीं बल्लेबाज को फ़ायदा मिलेगा और वाइड दी ही नहीं जाएगी। तो गेंदबाजों के लिए फ़ायदा, इतने ढेर सारे रन बनते हैं वाइड बॉल क्रिकेट में, तो उनका ख्याल भी रखा गया है। पांचवा नियम जिसमें बदलाव किया गया है वो है फील्डिंग पोजीशन को लेकर। देखिए, अगर आप, इससे पहले क्या था, अगर आप फील्डिंग पोजीशन में एक जगह हैं और जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, गेंदबाज दौड़ के आ रहा है, अगर मैं पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं फटाफट कवर पे चला गया, तो ये चेंज की है, ये इलीगल चेंज ऑफ फील्डिंग पोजीशन है। इससे पहले क्या होता था, अगर फील्डर ऐसा करता था तो उसे डेड बॉल करार दे दिया जाता था, यानी बैटिंग टीम को कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता था और वो गेंद फिर से कराई गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर मैं अपनी फील्डिंग पोजीशन चेंज कर जाता हूँ, जब गेंद हो रही है, बॉल इन प्ले है, यानी गेंदबाज दौड़ रहा है, और अगर मैं फील्डिंग पोजीशन अपने पॉइंट से मैं अगर ऐसे कवर पे चला गया तो बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। तो ये बदलाव आया है। कई जगह आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं जो लीगल है, जैसे कि अगर मैं पॉइंट पे हूँ और गेंदबाज आ रहा है, मुझे अलाउड है कि मैं थोड़ा आगे आऊँ, कवर करूँ, ये मुझे इतनी मूवमेंट अलाउड है, या मैं थोड़ा एक कदम इधर या इधर गया, इतनी मूवमेंट अलाउड है, वो लीगल है। लेकिन अगर पूरी आप फील्डिंग पोजीशन चेंज कर जाते हैं वो इलीगल है और आप उसके लिए 5 रन मिलेंगे जो पहले डेड बॉल थे। एक और चीज़ जो मूवमेंट पहले से अलाउड है वो ये कि फ़र्ज़ कीजिए मैं स्लिप का फील्डर हूँ, राइट हैंड बैट्समैन है, और अगर बैट्समैन जैसे स्वीप मारने के लिए जा रहा है और मैं फिर उसका स्वीप देखते हुए अगर लेग स्लिप में आ गया तो ये भी अलाउड था, ये लीगल था, क्योंकि मैं बैट्समैन को देखकर रिएक्ट कर रहा था। मैंने बिना स्ट्रोक खेले स्लिप से लेग स्लिप नहीं जा सकता, वो इलीगल था। लेकिन अगर उसको देखते हुए करो तो वो लीगल है। अगर इलीगल तरीके से मैं अपनी फील्ड पोजीशन चेंज करता हूँ तो 5 पेनल्टी रन अब बैटिंग टीम को मिलेंगे। ये एक और बदलाव है। तो ये 5, हालांकि बदलाव कई नियमों को के तहत करे गए हैं, लेकिन 5 ये अहम थे, और इससे क्या इम्पैक्ट होगा खेल के बारे में वो हमने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्पोर्ट्स तक को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह की कॉन्टेंट के लिए।